Hello everyone, welcome you all to the official YouTube channel of Nimbus IAS. My name is Jivesh and welcome you all to this new video of our 5-minute series जो कि हमने स्पेसिफिकली जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आने वाले समय में जो आपको देखने को मिलेंगे उसको ध्यान में रखते हुए चलाई है। तो आज हम जो टॉपिक इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो आपका रहेगा इंडियन हिस्ट्री से, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशनों की या सेशंस की। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। अगर हम बात करें आईएनसी के कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंसेस हैं या जो सेशंस हैं ओवर द टाइम जो हुए, एंड ये सारे जो है प्री इंडिपेंडेंस एरा तक जो है हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें 1885 का जो पहला सेशन था वो बॉम्बे में हुआ था, ये लोग आप जानते हैं। WC बनर्जी जो है ये पहले जो है प्रेसिडेंट थे या अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पे 72 डेलीगेट्स ने इसको क्या करा था, अटेंड करा था। तो एक तरह से एस्टैब्लिश किया गया था बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1885 में। तो जो पहला सेशन है उसके प्रेसिडेंट कौन थे वो पूछा जा सकता है। दूसरा सेशन अगर हम देखें तो इमीडिएट नेक्स्ट ईयर कैलकाटा में होता है 1886 में, जिसमें दादा भाई नौरोजी जो है पहली बार जो है आपके क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। दादा भाई नौरोजी को टोटल कितनी बार जो है प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो भी पूछ लिया जाता है। तो 3 बार जो है वो 1886, 1895 एंड 1906। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तीसरी कॉन्फ्रेंस देखिए यहाँ पे मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी जो है उस समय पे प्रेसिडेंट थे, और ये जो है पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं किसके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इससे एसोसिएटेड है। नेक्स्ट अगर हम देखिए तो इमीडिएट जो पहली 4 जो कॉन्फ्रेंसेस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलाहाबाद में चौथा सेशन जो इसका होता है तो जॉर्ज यूल वहां पे क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं इसके, और पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल जिन्होंने अध्यक्षता करी थी किसी अधिवेशन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट का अगर हम बात करें तो 1896 में कैलकाटा में एक अधिवेशन होता है। ठीक है, रहीमतुल्ला एम सयानी जो है इसके ये प्रेसिडेंट थे, और जो वंदे मातरम है वो पहली बार जो है गाया गया था इस अधिवेशन में। ये भी आपसे बहुत बार इंपॉर्टेंट चीज है, वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कहाँ पे गाया गया है, कहाँ किस ईयर में जो है अधिवेशन हुआ था या कौन उसका प्रेसिडेंट था। तो 1896 कैलकाटा। नेक्स्ट बात करते हैं 1905 की, ये भी एक इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, बनारस में ये हुआ था, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसको इन्होंने प्रिजाइड किया था। ठीक है, तो इसमें जो है जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको क्या किया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था। अक्टूबर 1905 में आपको पता है पार्टीशन जो है कर दिया गया था बंगाल का, तो दैट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड। तो 1905 अधिवेशन। 1907 की बात करें तो सूरत अधिवेशन की हम देखते हैं, रास बिहारी घोष जो है इसमें अध्यक्ष थे, और ये भी एक फेमस अधिवेशन है। यहाँ पे बेसिकली जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो अलग अलग जो स्प्लिट आपको कांग्रेस में देखने को मिला था, तो सूरत स्प्लिट के नाम से इसको जाना जाता है। सूरत स्प्लिट जो है यहाँ पे बेसिकली 2 अलग अलग धड़ों में जो है जो कांग्रेस पार्टी थी स्प्लिटेड इनटू एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, तो उनकी जो है वो अलग अलग जो है इसमें बंट गए थे। तो सूरत स्प्लिट इंपॉर्टेंट है, कौन इस समय पे प्रेसिडेंट था वो भी पूछा जाता है। 1909 में देखें तो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो इस समय पे जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था उसको डिस्कस किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1911 की बात करते हैं कैलकाटा, तो बिशन नारायण धर जो है इस समय पे क्या थे, प्रेसिडेंट थे, और जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है वो जो है संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में उसको पहली बार गाया गया था। ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो इसके प्रेसिडेंट थे, और इस अधिवेशन में बेसिकली क्या होता है, लखनऊ पैक्ट, आपने मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़े होंगे, तो लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन होता है आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन। तो जो सूरत स्प्लिट जो 1907 में जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो है वो बंट गए थे, वो दोनों क्या है, साथ आ जाते हैं। लखनऊ में ये अधिवेशन होता है, इसलिए इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ज्वाइंट सेशन एक ऑर्गेनाइज किया गया था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। तो एक तरह से जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी उसकी यहाँ पे हम बात करते हैं, या जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स थे वो भी जो है एक हो जाते हैं इस अधिवेशन में। नेक्स्ट अधिवेशन की बात करें तो कलकत्ता में एनी बेसेंट ने इसको हेड किया था, और ये 1917 में हुआ था। तो इसमें ये जो है एनी बेसेंट ये पहली वुमन प्रेसिडेंट बनती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखी जानी चाहिए कि जो पहली वुमन प्रेसिडेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, और कलकत्ता 1917। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1925 में सरोजनी नायडू ने
हेड किया था, जो सेशन था 1925 का, और ये सेशन हुआ था आपका कलकत्ता में। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट वाज एनी बेसेंट एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट वाज आपकी दिस सरोजिनी नायडू। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। एंड आई थिंक दिस कैलकाटा यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, कानपुर में जो है ये कॉन्फ्रेंस जो सेशन है वो कंडक्ट करवाया गया था। नेक्स्ट अगर आप आगे चले तो नेक्स्ट देखिए 1928 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू जो है प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। 1928 का ये अधिवेशन है। तो मोतीलाल नेहरू के समय पे यहाँ पे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो यूथ विंग था AIYC, तो उसकी स्थापना की जाती है 1928 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। फिर आता है द लैंडमार्क अधिवेशन ऑफ द लैंडमार्क सेशन ऑफ लाहौर 1929, जिसको प्रेजाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ये वही अधिवेशन था जहां पहली बार जो पूर्ण स्वराज है उस पर रेजोल्यूशन पास किया गया था। पूर्ण स्वराज को अल्टीमेट गोल जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। और 26 जनवरी 1930 को जो झंडा उन्होंने फहराया था, तो 26 जनवरी को जो है जो इंडिपेंडेंस डे था, एक तरह से जो डेट ऑफ इंडिपेंडेंस थी, तो वो जो है डिक्लेयर कर दिया गया था 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी टू बी ऑब्जर्व्ड एज इंडिपेंडेंस डे। यही कारण था बाद में कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी 26 जनवरी 1950 को जो है वो इंप्लीमेंट हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट अधिवेशनों में से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट देखिए 1931 में कराची। तो कराची में वल्लभ भाई पटेल ने हेड किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल के समय पे रेजोल्यूशन लिया गया था फंडामेंटल राइट पे, और रेजोल्यूशन लिया गया था नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे। ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे क्या लिया गया था, रेजोल्यूशन लिया गया था। नेक्स्ट अगर हम देखें 1937 फैजपुर, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने हेड किया था, और ये जो है पहला कांग्रेस का अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ था, फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन अ विलेज, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1938, तो 1938 ये हरिपुरा में होता है अधिवेशन, और इसको प्रेजाइड करते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस की जो चेयरमैनशिप में नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है सेटअप करी गई थी, जिसके चेयरमैन किसको बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसी के तर्ज पर फिर आगे जो है इन्हीं की रिकमेंडेशंस पे जो प्लानिंग कमीशन है वो 1950 में बनाया, जो 2015 तक फंक्शन करा। तो उसका बैकग्राउंड जब हम पढ़ते हैं तो नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 की बात करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वहां पे हरिपुरा में प्रेसिडेंट थे, राइट। नेक्स्ट फिर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एक अधिवेशन फिर अगेन इसके सक्सीडिंग ईयर में त्रिपुरी में अगेन अधिवेशन होता है। त्रिपुरी में फिर से जो है सुभाष चंद्र बोस को इलेक्ट कर दिया जाता है, बट वो क्या कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, और उनकी जगह पे प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है, राजेंद्र प्रसाद को। बेसिकली जो डिफरेंसेस थे वो डेवलप हो जाते हैं बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड द रेस्ट ऑफ द पार्टी और द महात्मा गांधी एट दैट टाइम। तो राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, और सुभाष चंद्र बोस जो है एक अपनी पार्टी बनाते हैं 1939 में, जिसको कहा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी, ठीक है जी। नेक्स्ट फिर जो लास्ट अधिवेशन था मेरठ अधिवेशन 1946, इसको हेड किया था जेबी कृपलानी ने। जेबी कृपलानी इसके प्रेसिडेंट थे, और ये जो है लास्ट सेशन था इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और देखिए जेबी कृपलानी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष थे उस समय पे जब भारत जो है आजाद हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो सेशंस थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच।